वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश कर दिया, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए पेश किया। इस दौरान PTI सेनेटर्स ने स्पीकर कौमी असम्बली की डाइस के सामने शदीद एहतजाज किया और नारे भी लगाए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर कानून का कहना था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजा गया था। सदर ने बिल वापस भेज दिया। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट का पास करदा बिल वापस भेजा है। दोनों ऐवानों ने इस बिल पर बहस भी की थी। आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि सदर मुमलिकत ने अपने खत में सवालात उठाए हैं। सदर ने जो सवालात उठाए हैं वो नामुनासिब हैं। सदर को मशवरा दिया है कि वो रियासत के सरबराह के तौर पर काम करें, अपनी जमात के कारकुन के तौर पर काम ना करें। सदर साहब तासुब की ऐनक पहनकर जमात की सर्विस शुरू कर देते हैं। बिल पार्लियामान की सवाबदीद है। सदर के ऐसे अल्फाज मुनासिब नहीं हैं। सदर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें, किसी सियासी जमात के रुकन ना बने। वफाकी वजीर का कहना था, सदर तासुब की ऐनक उतार कर बिल को पढ़ लेते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद का तयन भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। आइन पाकिस्तान के तहत कानून साज ऐवान पार्लियामेंट है। ये 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा ऐवान है। इम्पीरियल कोर्ट के तासुर को ज़ायल करने के लिए ये बिल लाया गया है। तमाम तर इख्तियारात अकेले चीफ जस्टिस से लेकर सीनियर 3 जजों को दिए गए हैं। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने इंकशाफ किया है कि वो घर का सारा काम करते हैं और ये आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में उन्होंने सीखा था। भारत के मकबूल कॉमेडी शो दी कपिल शर्मा शो का हालिया प्रोमो सामने आया है, जिसमें भारतीय क्रिकेटर दीपक चहर और इनकी अहलिया जिया, सुरेश रैना और अहलिया प्रियंका और आकाश चोपड़ा ने अहलिया आक्षी माथुर के साथ शिरकत की। दौरान शो कपिल ने सवाल किया कि तीनों क्रिकेटर्स घर में अहलिया के साथ कामकाज में कितना हाथ बटाते हैं। जवाब में सुरेश रैना की अहलिया के जवाब ने मद्दाहों समेत मेजबान कपिल को भी हैरान कर दिया। प्रियंका ने कहा, सुरेश घर का सारा काम करते हैं। जवाब में साबिक क्रिकेटर ने तस्दीक की और कहा, पाजी खाना 1 घंटे में बनता है, मगर इस खाने में प्यार हो। रैना ने कहा, पाजी लॉकडाउन में सबने सीख लिया ना, तो 2 साल में जो सीखने को मिला इससे कोई मदद तो हो। पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है। साबिक क्रिकेटर का जवाब सुनकर क्रिकेटर साथ समेत कपिल भी कहकहे लगाने पर मजबूर हो गए। आकाश चोपड़ा ने सुरेश रैना से कहा, भाई साहब अपना अपना खाना बना लो, हमारा क्यों बना रहे हो। दूसरी जानिब दीपक चहर की अहलिया जिया ने भी एक किस्सा सुनाया और कहा कि मैं जब दीपक के घर पहली बार गई तो इनके वालिद ने मुझे खुद खाना बनाकर अपने हाथ से खिलाया था। जवाब में कपिल ने कहा, आपको आइडिया हो गया होगा कि आगे से बेटा भी ऐसा ही होगा। पाकिस्तानी अदाकारा अरमीना राना खान के शौहर फैसल रजा खान ने ट्विटर पर नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी अहलिया और बेटी की तस्वीर पोस्ट करने पर पार्टी से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। अरमीना के शौहर के अलावा अदाकार उस्मान खालिद बट और कई सोशल मीडिया सार्फिन ने भी नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट से अदाकारा की तस्वीर डिलीट करने का मुतालबा किया है। अदाकारा के शौहर फैसल रजा ने अपनी ट्वीट में कहा कि नून लीग की क़यादत, आप इस अकाउंट के जिम्मेदार हैं। आपने मेरी अहलिया को ट्रोल करने के लिए मेरी नौज़ायदा बेटी की तस्वीर पोस्ट कर दी। आप लोगों ने शराफत की तमाम हदूद पार कर दी हैं। उन्होंने लिखा, मेरी बेटी और मुझे पाकिस्तान की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक बाप की हैसियत से मैं अपने बच्चे की हिफाजत करूँगा। अपने इस अमल पर फौरी तौर पर माफ़ी मांगे। कुछ दीगर अफराद ने भी मज़कूरा ट्वीट फौरी डिलीट करने का कहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चेयरमैन नजम सेठी ने बाबर आजम की कप्तानी से मुताल्लिक होने वाली चहमगवियां पर रद्द अमल दे दिया। ट्विटर पर जारी बयान में नजम सेठी ने कहा कि कई माह से क्रिकेट और मीडिया के हलकों में बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखने के फ़ायदे और नुकसान पर बहस हो रही है। बाबर को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बरकरार रखने पर बहस की जा रही है। नजम सेठी ने कहा कि ये फैसला चेयरमैन का है। मैंने पहले चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी शाहिद आफरीदी और अब हारून रशीद के ख्यालात जाने। उन्होंने कहा कि दोनों कमेटियों का ख्याल था कि ये बात मेरिट पर पूरा उतरती है कि इस पर बहस हो। इसके बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि सूरत हाल जूं के तूं रहनी चाहिए। मैंने पब्लिक में इस तमाम सूरत हाल को बयान किया। नजम सेठी ने कहा, हतमी तज्जिया ये है कि इसका फैसला मौजूदा सूरत हाल की कामयाबी और नाकामी से मशरूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आगे बढ़ने के लिए सिलेक्टर्स, डायरेक्टर्स, क्रिकेट ऑपरेशंस और हेड कोच रहनुमाई करेंगे।
मुझे तवक्का है कि वो मुझे मशवरा देने के लिए बेहतरीन पोजीशन में होंगे। चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहा कि हमें बाबर को सपोर्ट करना चाहिए और इस मामले को कौमी टीम के मफाद में मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इलेक्शन अखराजात से मुताल्लिक मनी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें असम्बली इजलास में मामूल की कार्रवाइयों का एजेंडा मुअत्तल कर दिया गया। इस मौके पर नेशनल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के क़याम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असम्बली में पेश किया और ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आनन फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश बिछा दी गई। कामयाब हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत को निकाला गया तो हमें तबाहशुदा मईशत मिली। PTI की पूरी कोशिश है मुल्क का दिवालिया हो जाए। मेरे गैर मुल्की दौरे पर शकूक व शुबहात फैलाए गए। PTI क़यादत कोशिश कर रही है मुल्क में इंतशार फैले। ये लोग मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं और कोई मौका नहीं जाने देते। इसहाक डार का कहना था कि मईशत तबाही के दहाने पर थी। हमारे पेशरों ने मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया। हमारा पहला चैलेंज मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना था और अगला मरहला मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है। अब हम मुआशी इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। कोशिश है पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करें। बाद अज़ां कौमी असम्बली ने इलेक्शन अखराजात बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया और इजलास जुमेरात दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मनी बिल सेनेट में भी पेश करते हुए कहा कि सेनेट बिल पर अपनी तजावीज़ दें। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इलेक्शन के लिए पैसे देने हैं तो बिल तो चाहिए इसके लिए। ऐवान में बिल पेश करने के मौके पर PTI अरकान ने नारेबाजी की। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने PCB की सीनियर्स को आराम देने की तजवीज़ की हिमायत की, जबकि तरीक़ाकार की मुखालफत कर दी। मोहम्मद वसीम ने कहा कि नए टैलेंट को चांस या सीनियर्स को आराम देने का मौका होम सीरीज होती है। न्यूजीलैंड की सीरीज का मालूम था, अंदाजा था कि अहम प्लेयर्स नहीं होंगे, यहाँ मौका बनता था। उन्होंने कहा कि शारजा की कंडीशन में फुल स्ट्रेंथ अफगानिस्तान के खिलाफ तमाम नौजवान भेजना ठीक ना था। जूनियर्स के साथ कुछ सीनियर्स को खिलाना भी जरूरी होता है। साबिक चीफ सेलेक्टर ने कहा कि साइम और हारिस जब बाबर के साथ इसकी रहनुमाई में खेलते तो फर्क था। अगर बाबर नहीं तो रिजवान, अगर ये दोनों नहीं तो फखर को टीम के साथ होना जरूरी था। उन्होंने मजीद कहा कि एक साथ 4-5 को नहीं 2 या 3 को रेस्ट कराते तो बेहतर होता। फितरी बात है कि जब सीनियर्स वापस आएंगे तो जूनियर्स को जगह छोड़ना पड़ेगी। 1-2 मैच पर किसी प्लेयर को जज कर लेना, इसके साथ नाइंसाफी होगी। मोहम्मद वसीम का कहना था कि मेरे वक्त में इमाद और नवाज में मुकाबला था। नवाज की परफॉर्मेंस बेहतर थी। इमाद ने इस बार अच्छी बैटिंग की, जो काफ़ी खुशाइंद बात है। डेटा की बुनियाद पर सिलेक्शन से हमें फ़ायदा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट में डेटा के इस्तेमाल को अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आमिर को वापसी आना है तो रिटायरमेंट वापस ले और डोमेस्टिक पर परफॉर्म करे। फास्ट बॉलिंग में काफ़ी अच्छा मुकाबला है। आमिर को मेहनत और परफॉर्म करना होगा। जिन प्लेयर्स पर इन्वेस्ट किया है इनको साथ लेकर चलना ज़रूरी है। मोहम्मद वसीम का कहना था कि ए टीम के दौरों की हमेशा ज़रूरत होती है। जिम्बाब्वे के साथ ए टीम की सीरीज से डेवलपमेंट का मकसद हासिल नहीं होगा। डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि इंग्लैंड लाइनर्स ऑस्ट्रेलिया ए टीम से मुकाबला कराया जाए। ए टीम के दौरे ज़रूर हों, लेकिन इसका मकसद हासिल करना भी अहम है। सेनेट ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन में कराने की करारदाद मंजूर कर ली। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन में कराने की करारदाद सेनेटर ताहिर बसंजो ने पेश की, जिसमें कहा गया है कि माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। आइन के तहत तमाम असम्बलियों के इंतखाबात निगरान सेटअप में इकट्ठे होंगे। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पंजाब में अलहदा दिन पर इंतखाबात आम इंतखाबात का नतीजा मुतासर करेगा। इससे विफाक में छोटे सूबों का किरदार मुतासर होगा, लिहाजा कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही रोज़ कराएं। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर ताहिर बसंजो ने कहा कि सियासी क़यादत और शराकतदार को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाहमी मुशावरत से जितनी जल्दी हो इलेक्शन तारीख का ऐलान करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम अजीज सेठी का कहना है कि PCB का 2 टोक मौक़िफ़ है कि हम एशिया कप की मेज़बानी से दस्तबरदार नहीं होंगे। नजम सेठी ने कहा कि एशिया कप के लिए जो फैसला होगा इसके असरात वर्ल्ड कप पर भी पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर एशिया कप के मैच भारत तीसरे मुल्क में खेला तो हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी होगा।
भारत से कह दिया है कि हमारी हुकूमत और अवाम हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद करती है। आप नहीं आते तो हम वहाँ कैसे जाएं? नजम सेठी ने मजीद कहा कि हमारी तरफ से रेड लाइन है। भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान आए या तीसरे मुल्क में खेले, पाकिस्तान को एशिया कप के बॉयकॉट पर 1 अरब का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब वर्ल्ड कप में भारत जाने से इनकार पर ICC से ताल्लुकात मुतासिर होने का खदशा है, लेकिन भारत को दो टोक कहा है। हुकूमत अगर पाकिस्तान जाकर खेलने से मना कर रही है तो तहरीरी सबूत दे। इनका कहना था कि भारतीय बोर्ड हुकूमती इनकार पर कोई ठोस शवाहिद देने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग से अब इतने पैसे कमा लेते हैं कि ICC नुकसान का अजाला कर सकते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि माजी में गलतियां हुई जिस पर एक नाअहल को मुसल्लत किया गया। अगर कौम ने दोबारा धोखा खाया तो इसकी सजा भुगतना पड़ेगी। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के दौर में फराह गोगी को खुली छूट दी गई और फराह गोगी पर 12 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहदा किया और इमरान खान ने अपने 4 साला दौर में कोई तरक्याती मंसूबा नहीं दिया। वजीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान ने आजी ने मिलने वाले तोहफे भी बाजार में बेच दिए। माजी में गलतियां हुई जिस पर एक नाअहल को मुसल्लत किया गया। अगर कौम ने दोबारा धोखा खाया तो इसकी सजा भुगतना पड़ेगी। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हुकूमत पार्लियामेंट का इजलास बुलाए या काबीना की मीटिंग, इलेक्शन कमीशन को फंड्स तो देना ही पड़ेंगे। सदर PTI परवेज इलाही से लाहौर में साबिक MPA फारूक अमानुल्लाह दरेश्क, दर मोहम्मद दरेश्क और अली अमानुल्लाह दरेश्क ने मुलाकात की। परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए ज़ाती मुलाजमीन आगे लगा रखे हैं। वजीर खजाना और वजीर दाखिला के 90 रोज़ में इंतखाबात ना हो सकने के बयानात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट का इजलास बुलाए या काबीना की मीटिंगें, इलेक्शन कमीशन को फंड्स तो देना ही पड़ेंगे। PTI सदर का कहना था कि सदर अलवी का बिल पर दस्तखत से इनकार मुल्की आइन के मुताबिक है, आइन से इनकार नहीं। सदर ने अदलिया के खिलाफ गैर आइनी बिल वापसी भिजवाकर आइनी फर्ज पूरा कर दिया, जबकि सदर को PTI का ताना देने वाले शहबाज शरीफ खुद एक मफरूर मुजरिम से हिदायत ले रहे हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD इस्लामाबाद ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को दहशतगर्दी की दिफात के तहत 9 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। साबिक वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की CTD समेत 9 थानों में मुकदमात दर्ज हैं। इन मुकदमात में तफ्तीश के लिए वफाकी पुलिस ने इमरान खान को तलब कर लिया है। इमरान खान को 2 मुकदमात में 11 अप्रैल को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में पेश होने की हिदायत की गई है, जबकि 7 मुकदमात में 12 अप्रैल को तलब किया गया है। इन तमाम मुकदमात में पेश होने के तलबी के नोटिस इमरान खान की जमान पार्क लाहौर की रिहाइश गाह पर भिजवाए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान पेश होकर अपना मौक़िफ़ दें, वरना ज़ाब्ता की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोयटा में पुलिस गाड़ी के करीब होने वाले धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 15 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शाहराह इकबाल पर पुलिस की गाड़ी के करीब होने वाले धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए। धमाके में दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। धमाके में जाँ बहक 4 अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। धमाके के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। बाद अज़हर डायरेक्टर सिविल डिफेंस रफू मंदोखेल ने बताया कि शाहराह इकबाल धमाके में 3 से 4 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था।